नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कोर्ट की शरण में पहुंचे जयराम महतो, बेल पर कल सुबह होगी सुनवाई। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा सीट से नामांकन करने वाले जयराम महतो कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने 4 मई को रांची के सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किया है। उनके अधिवक्ता प्रदीप कुमार महतो ने कोर्ट में एबीए फाइल किया है। जयराम महतो के बेल पर 6 मई यानी कल सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर जयराम महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बोकारो डीसी कार्यालय नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। नामांकन करने के बाद जब वह बाहर निकल रहे थे तब रांची के नगड़ी थाना की पुलिस ने उन्हें एक मामले में हिरासत में लिए जाने की सूचना दी। जब जयराम महतो के समर्थकों को इसकी जानकारी मिली तो वे काफी उग्र हो गए। उसके बाद पुलिस की इजाजत से जयराम महतो अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए रुक गए, लेकिन सभा समाप्त होने के बाद भीड़ का फायदा उठाते हुए जयराम महतो वहां से फरार हो गए। नामांकन से पहले जयराम महतो को भगाने के मामले में बोकारो के सिटी थाना में जयराम महतो समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें से 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिसमें जेबीकेएसएस के महासचिव फराज खान, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अख्तर, जयराम के प्रस्तावक संजय महतो और विक्रम रवानी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अभी पुलिस ने धारा 353, 332, 147, 149 कुल 8 अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। कल नामांकन दाखिल करने जुलूस यात्रा निकालकर पहुंचेगी कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय। रांची लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय 6 मई को नामांकन दाखिल करने वाली हैं। यशस्विनी जुलूस यात्रा निकालकर रांची समाहरणालय जाएंगी और अपना पर्चा दाखिल करेंगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे मोहराबादी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां जनता से वोट की अपील करेंगी। गौरतलब है कि रांची में 25 मई को मतदान होना है। यहां यशस्विनी सहाय का मुकाबला संजय सेठ से होगा। संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक और प्रत्याशी गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के गिरिडीह में एक और प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी रविवार सुबह बरगंडा आरके महिला कॉलेज रोड के पास स्थित आवास पर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की हुई है, जो कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उसी सीट से कल्पना सोरेन भी इंडी गठबंधन की उम्मीदवार है, जबकि भाजपा की तरफ से दिलीप वर्मा मैदान पर है। ज्ञात हो कि कल रांची लोकसभा सीट से जेबीकेएसएस के उम्मीदवार देवेंद्रनाथ महतो को गिरफ्तार कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के खिलाफ बेंगाबाद थाना घेराव मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ थाना ले गई है। इस दौरान मुख्य रूप से एसडीपीओ विनोद रवानी, बेंगाबाद अंचल के इंस्पेक्टर ममता कुमारी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। बता दें कि गांडे सीट पर उपचुनाव 20 मई को होना है। जमताड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान 16,75,000 बरामद किए गए। चुनाव को लेकर जमताड़ा जिले में उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई करते हुए 16,75,000 जब्त किया है। जमताड़ा डीसी कुमुद सहाय के निर्देश पर जिले के अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला चेक नाकों के अलावा अन्य सभी स्थानों में उड़नदस्ता दल के माध्यम से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। यह पैसे मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र से बरामद किए गए हैं। इसी क्रम में मिहिजाम थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक में एफएसटी टीम को मिली सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से 16,75,300 रुपए नकद प्राप्त किए गए हैं, जिसे कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति के पास से इतनी बड़ी रकम बरामद होना संदेह उत्पन्न करता है। मामले की विधिवत जांच होने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस मद में इतनी बड़ी राशि ले जाई जा रही थी। प्रशासन के द्वारा फिलहाल बरामद हुई राशि किसके पास से मिला है, यह उजागर नहीं किया गया। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत, कल से बारिश के आसार। 10 मई तक कई जिलों में येलो अलर्ट, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। बीते कुछ दिनों से झुलसा रही गर्मी से राहत मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। 6 से 10 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक तरफ मेघालय से मराठवाड़ा तक बन रहा है। इसका असर बंगाल, झारखंड और उड़ीसा पर भी पड़ेगा। इस कारण झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 6 और 7 मई को राज्य के उत्तर पूर्व, संथाल, कोयलांचल और दक्षिण छोटा नागपुर इलाके में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 10 मई तक राज्य के राजधानी सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की पूरी उम्मीद है। इससे तापमान गिर सकता है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी की 7 मई को झारखंड में चुनावी सभा। झारखंड में 13 मई से 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को सिंहभूम, खुंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीटों पर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसे लेकर राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं के आगमन की शुरुआत कर दी गई है। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने राज्य का दौरा किया। अब इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 मई को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। लोहरदगा, खुंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए गुमला के सिसई में उनकी जनसभा होगी। इसके साथ ही सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में भी राहुल गांधी की जनसभा इसी दिन प्रस्तावित है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि राहुल गांधी जनसभा करने के लिए 7 मई को रांची पहुंचेंगे। लोहरदगा और खुंटी 2 लोकसभा सीटों को लेकर गुमला के सिसई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं चाईबासा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रामगढ़ में युवती के साथ नाबालिग लड़के ने किया रेप। दूसरे लड़कों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। रामगढ़ जिले में एक युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया। आरोप है कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में 4 नाबालिग लड़कों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के मुताबिक एक नाबालिग लड़के ने युवती का रेप किया और बाकी के लड़कों ने वीडियो बना लिया, उसे वायरल कर दिया। पुलिस ने चारों नाबालिग लड़कों को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता का 164 का बयान दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया कि 21 अप्रैल 2024 की सुबह 11:30 बजे वह अपने घर से निकली थी। रास्ते में पड़ने वाले डंपिंग यार्ड के पास 3 लड़के खड़े थे। उनमें से एक लड़के ने उसे पकड़ लिया और उसे जबरन झाड़ी की तरफ ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान बाकी लड़कों ने वीडियो बनाया। घटना के 2-3 दिनों के बाद वीडियो वायरल कर दिया। आरोपियों की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच की है। वहीं पीड़िता 18 साल की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रेप करने वाले युवक और वीडियो बनाने वाले लड़कों ने उसे धमकी दी थी कि यदि घर या कहीं भी घटना की जानकारी दोगी तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसी डर के कारण लड़की ने इस बात की जानकारी अपने घर में नहीं दी थी। धनबाद में चुनावी जंग। खुद को गरीब का बेटा बताकर ढुल्लू महतो ने मांगे वोट। अनुपमा सिंह ने आतंक फैलाने वालों को वोट न देने की दी नसीहत। धनबाद लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होना है। इसके लिए प्रत्याशी क्षेत्र में जोरदार तरीके से दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो झरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ढुल्लू महतो के साथ रही। उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी सरायढेला स्थित वीर कुंवर सिंह कॉलोनी पहुंची, जहां स्थानीय लोगों और वहां की महिलाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए खुद को बेहतर बता रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। झारखंड के चुनावी रण में पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी में उत्साह। योगी, राजनाथ और अमित शाह को उतारने की तैयारी। पीएम मोदी के 2 दिवसीय झारखंड दौरा सफल मान रही बीजेपी फील गुड में है। चुनावी सभा के साथ साथ रांची में रोड शो का चुनावी समर में प्रभाव पड़ने का दावा कर रही है। झारखंड बीजेपी जल्द ही दूसरे बड़े नेताओं की चुनावी सभा कराने की तैयारी में है। आने वाले समय में बीजेपी के बड़े नेताओं में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा शामिल है। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा पलामू और खुंटी लोकसभा क्षेत्र में तय किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता झारखंड के चुनावी समर में उतरने वाले हैं, उनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह आदि शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनिमेश कुमार सिंह कहते हैं कि पीएम का चुनावी दौरा ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई बड़े नेताओं का दौरा होगा, जो जनता से सीधे संवाद कर मोदी सरकार की उपलब्धि को रखने का काम करेंगे। बॉयफ्रेंड ने प्रेमिका की जान ले ली। 5 साल लिव इन में रहे थे। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर थाना के अंबापानी गिरजाटोली गांव में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की निर्ममता से हत्या कर दी। घटना शुक्रवार रात की है। मृतका की पहचान संगीता मीरी के रूप में की गई है। वहीं आरोपी प्रेमी की पहचान अतुल कुल्लू के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अतुल ने मामूली विवाद में शुक्रवार की रात संगीता के घर जाकर नुकीले हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। दोनों 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके थे। मृतका संगीता के भाई शंकर मीरी ने बताया कि अतुल और उसकी बहन के बीच प्रेम संबंध था। 1 वर्ष पहले काम की तलाश में संगीता दिल्ली और अतुल तमिलनाडु चले गए थे। संगीता 1 माह पूर्व ही घर लौटी थी, जबकि अतुल 30 अप्रैल को लौटा। शुक्रवार की रात संगीता गिरजाटोली स्थित अपने घर में थी। इसी दौरान अतुल पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। अतुल ने नुकीले हथियार से संगीता पर वार कर दिया,
जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। ट्रेनों में नहीं मिल पा रहा रिजर्वेशन टिकट, तत्काल पर निर्भर लोग। देवघर, गर्मी का मौसम चल रहा है, जल्द ही छुट्टियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। गर्मी को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से विद्यालयों में 8वीं तक के बच्चों के लिए क्लास सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए होड़ मची हुई है। जसीडीए के रास्ते चलने वाली लगभग सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़ हो रही है। भारी भीड़ के चलते यात्रियों को सफर करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई समर स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों की सूचना जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद लोगों को आसानी से टिकट नहीं मिल पा रहा। अभी से ही ट्रेनों में लंबी वेटिंग। जसीडीए के रास्ते चलने वाली लगभग सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में इन दिनों यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रही है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। गर्मियों के दौरान घूमने और अपने घरों पर अवकाश मनाने जाने वाले रेल यात्रियों को रेलवे की ओर से संचालित समर स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट के लिए तत्काल लेना पड़ रहा है। वहीं ट्रेनों में अधिक भीड़ रहने के कारण यात्रियों को ट्रेनों में बर्थ नहीं मिलने पर ट्रेन में नीचे पर बैठकर यात्रा करने लगे हैं। साथ ही ट्रेनों पर यात्रियों को सवार होने में भी परेशानी हो रही है। रांची में नहीं थम रहा है नशे का कारोबार। डेहरी से 11 लाख के 55.65 ग्राम ब्राउन शुगर खेप लेकर पहुंचे एक महिला समेत 3 आरोपी रांची स्टेशन से गिरफ्तार। राजधानी रांची में अवैध मादक पदार्थ का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची पुलिस कुछ पैडलर को पकड़ जरूर रही है, लेकिन सरगना तक नहीं पहुंच पा रही है। रांची में अधिकतर बिहार के सासाराम, डेहरी से खेप मंगवाया जाता है। रांची आरपीएफ की टीम ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत रेलवे स्टेशन से करीब 11,13,000 रुपए के 55.65 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक महिला समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रांची से बस पकड़कर डेहरी पहुंचा था और वहां से ब्राउन शुगर की खेप लेकर बस या ट्रेन से रांची पहुंचता था। यह कारोबार कई माह से चल रहा था। आरपीएफ को सूचना मिली थी कि रेल परिसर में ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त हो सकती है। सूचना पर सहायक सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर टीम का गठन कर रेल परिसर में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया। जांच के दौरान गठित टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। रांची में बिना लाइसेंस होम्योपैथी दवा बनाने वाली कंपनी पर छापा, कई केमिकल जब्त। रातू रोड की गोविंदपुर कॉलोनी में बिना लाइसेंस का होम्योपैथी दवा बनाने वाली सेल्सन फार्मास्यूटिकल नामक कंपनी के यहां शनिवार को छापेमारी की गई। इस दौरान औषधि निरीक्षकों ने होम्योपैथी दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाली केमिकल और दवाओं को जांच के बाद जब्त कर लिया। वहीं जांच में कई दस्तावेज भी मिले। इसके बाद 4 औषधि निरीक्षकों की टीम ने रातू रोड गुरुद्वारा के सामने स्थित वैष्णवी होम्यो हॉल के यहाँ भी छापेमारी की। वहां भी काफी अनियमितता मिली। छापेमारी रात 9:30 बजे तक चली। छापेमारी की कार्रवाई और जब्त सामान की जानकारी औषधि निर्देशालय को दी गई। सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के बाद संबंधित कंपनी व दवा दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जेएमएम के बागियों के खिलाफ एक्शन शुरू, इस कट्टावर नेता को पार्टी ने किया बर्खास्त, यह है विवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी लाइन से अलग जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने खुंटी से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बसंत लौंगा को 6 वर्षों के लिए बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उनके 3 समर्थकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। हालांकि अभी तक लोहरदगा ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विधायक चमरा लिंडा के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन पार्टी ने नहीं लिया है। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देशानुसार बसंत लौंगा को पदमुक्त करते हुए दल से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे की तरफ से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि विभिन्न माध्यम से जानकारी मिली है कि बसंत लौंगा खुंटी लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कदम गठबंधन धर्म के नियम के खिलाफ है। वे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी भ्रमित कर रहे हैं। गांव में न खंबा न ही तार, विद्युत विभाग ने थमा दिया मीटर। बिजली का बिल आने से ग्रामीण परेशान। लोकसभा चुनाव है, नेता घर घर जाकर लोगों के बीच वोट मांग रहे हैं, अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर आज भी लोग डिबरी युग में जीने पर मजबूर हैं। मामले की जानकारी मिलने पर मीडिया की टीम जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर ठेठाई टांगर प्रखंड के घुटबहार बॉन्डिंग टोली गांव पहुंची। आजादी के 7 दशक बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंची है। 3 वर्ष पहले ग्रामीणों को बिजली का मीटर थमा दिया गया। ग्रामीण इससे क्षुब्ध हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युतीकरण के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, न तो गांव में बिजली का खंभा और न ही तार लगा है। ग्रामीणों को मीटर दे दिया गया। ऐसे में कई ग्रामीणों का बिजली बिल आ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के अंदर भय का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव दुर्गम जंगलों के बीच है। ये एलिफेंट कॉरिडोर क्षेत्र में भी आता है। गांव अक्सर जंगली हाथियों के विचरण से भयभीत रहता है। बिजली नहीं होने की वजह से बच्चों का पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान से उनको 1 लीटर मिट्टी का तेल मिलता है, लेकिन उससे महीने भर भी काम नहीं चल पाता।
2 लाख रुपए महीने मिलेगी सैलरी। सेल बोकारो में निकली 2 भर्तियां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में नौकरी पाने का मौका है। बोकारो स्टील प्लांट ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के पदों पर कुल 55 वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई है, जबकि कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई रखी गई है। इन दोनों भर्तियों के लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपए है, जबकि SC, ST, दिव्यांग के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपए है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से किया जा सकता है। 3 बच्चियों ने बचा लिए धोनी के गांव का स्कूल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का गांव चर्चा में है। इस बार 3 बेटियों की वजह से धोनी चर्चा में है। दरअसल 3 लड़कियों की वजह से धोनी के गांव का स्कूल बंद होते होते रह गया। बता दें कि धोनी मूल रूप से अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के लोआली गांव के रहने वाले हैं। ये गांव भी पलायन का दंश झेल रहा है। धोनी के पिता भी 70 के दशक में पलायन कर गए थे। हालांकि वह गांव से जुड़े रहे और बीच बीच में वहां जाते रहते हैं। लोआली गांव अब तक पलायन की मार झेल रहा है। लोग अब भी पलायन करने को मजबूर हैं। इस कारण स्कूल में बच्चे तक नहीं है। प्राइमरी स्कूल बंद ही होने वाला था, लेकिन 3 बच्चियों की वजह से स्कूल बंद होने से बच गया। टेंडर हाट के 12 विद्यार्थियों ने जीता 76,000 का स्कॉलरशिप। टेंडर हाट के 12 विद्यार्थियों ने भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित क्विज एवं पत्र लेखन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 76,000 रुपए का स्कॉलरशिप प्राप्त किया है। डाक विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक पत्र लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 9 के आनंद कुमार ने पूरे राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप हासिल किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय डाक के टिकटों पर आयोजित क्विज में 11 विद्यार्थियों शिवानी, आयुषी, रीचा, स्तुति, श्रेया, मनन, नमन, कुशाग्र, लकी, अगस्त्या एवं श्रेया ने सफलता प्राप्त करते हुए 6,000 रुपए प्रति छात्र का स्कॉलरशिप हासिल किया है। पीएम ने पलामू में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, मतदाताओं को थाली बजवाकर पोलिंग बूथ तक ले जाएं। पीएम मोदी शनिवार को पलामू आए थे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया है। उन्होंने जाते जाते कहा है कि इस बार मतदान को एक त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए। एक कार्यकर्ता के साथ करीब 30 मतदाता रहे और वह थाली बजाते बजाते, ढोल बजाकर या राम धुन करते हुए मतदान केंद्र तक पहुंचे। लेकिन हाँ, याद रहे, केवल एक ही कार्यकर्ता होना चाहिए और उनके साथ गिनकर 30 लोग होने चाहिए जो थाली बजाकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि पोलिंग बूथ पर मतदान के दिन गुब्बारे भी लगा सकते हैं। बता दें कि जिस वक्त पीएम पलामू में भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इस बार जब आप मतदान के लिए जाएं तो अपने अपने मोहल्ले से जत्था निकाल कर जाएं और सब रामधुन करते हुए जाएं। इससे मतदान करने का आनंद और दोगुना हो जाएगा और आपका उत्साह भी कायम रहेगा। रिश्तेदारों के बीच लड़ाई, हंसुए से किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ बोकारो जनरल अस्पताल रेफर। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो पुराना BDO ऑफिस स्थित प्रिंटिंग प्रेस के संचालक सह फुसरो बाटा गली निवासी 60 वर्षीय रामचरित वर्मा पर पिछड़ी निवासी केदारनाथ वर्मा 85 वर्षीय ने हंसुआ से गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल ढोरी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो रेफर कर दिया था। इस घटना में रामचरित वर्मा का गर्दन का कुछ भाग कट जाने से जख्म हुआ है, साथ ही दाहिने हाथ की उंगली भी कट गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।